ओके स्टूडेंट्स, सो अब एक बार हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पूरा कवर कर लिया। देखो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपकी बुक में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यही लिखा है हमने भी, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन है, एस के और एस माइनस ए के और एस माइनस बी के और एस माइनस सी के, इन सबके बीच में कैसा साइन है भाई, ए बी। कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू बी होता है ना। तो सिमिलरली इसके सबके बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का। जहां पे ए बी सी तो साइड्स होंगी और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। सो नाउ वी आर ऑल सेट टू मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। कुछ एक क्वेश्चंस तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होंगे। एक्सरसाइज नंबर 12.1 रीड आउट करते हैं। मैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है ना। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। जो हीरोन्स फॉर्मूला का एक्चुअल एप्लीकेशन है वो क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादा है, फर्स्ट में भी है बट फर्स्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी थोड़ा सा तड़का है, जबकि हीरोन्स फॉर्मूला तो किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हो, जरूर थोड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं, फिर 1 करेंगे, वो उसकी बात करेंगे अपन, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, फ्लाईओवर समझते हो क्या होता है, पुलिया। देखिए कभी बाईपास इधर है, हाँ निवाई बाईपास पे है, जब जहां से अपन भिलाई चलते हैं एक ब्रिज बना हुआ है ना, सीधे चल जाओ भिलाई, और तो ऊपर से जो बना हुआ है उसको ब्रिज कहते हैं या फ्लाईओवर कहते हैं। ऐसा ही बना हुआ है जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया उस ब्रिज के या किसी भी ब्रिज के जो दीवारें होती हैं, उन दीवारों पे अक्सर एडवर्टाइजमेंट्स लगी होती हैं, होर्डिंग्स बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं। किया है आपने? नहीं देखा कभी किसी ने? देखा ही नहीं? टीएमटी सरिया, हाँ, दाने दाने में केसर का स्वाद, विमल पान मसाला, देखा होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये है उसकी दीवारें। अच्छा दीवारें जरूरी नहीं है सारे ब्रिज की ट्रायंगुलर हो, लेकिन इस ब्रिज की ट्रायंगुलर है। कैसी दीवारें हैं इसकी, कैसी दीवारें, देखो ये 1 2 और ये 3 साइड्स की एक ट्रायंगल बन गया। इसकी एक साइड गिवन है 120 मीटर, दूसरी साइड गिवन है 22 मीटर और तीसरी साइड है 122 मीटर। ये 3 साइड्स हैं, फाइन। ऐसे ही उधर भी है, सेम है। तो इस तरीके से इसकी जो ट्रायंगुलर दीवारें हैं उनकी साइड्स गिवन है ये। आगे क्या कह रहा है ये, अब इन पे जो भी एडवर्टाइजमेंट लगाएगा अपनी, जैसे सपोज करो मेरी कोई कंपनी या मेरी कोई दुकान है, मेरे को अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट वहां पे करनी है, तो मुझे वो फ्लाईओवर किसका है, मेरा तो है नहीं, वो गवर्नमेंट का है, तो मुझे गवर्नमेंट को उसका किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, या चार्जेस देने पड़ेंगे ना। तो वो चार्जेस क्या हैं, वो हैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर मैं वहां पे ऑक्यूपाई करता हूँ, मेरा बोर्ड लगाने, 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर, उसका 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर मैं 1 मीटर बाय 1 मीटर इतना एरिया वहां पे ऑक्यूपाई करता हूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 5,000 रुपए। और वो मेरा बोर्ड कब तक लगाएंगे, 1 साल तक। 1 साल के बाद अगर 5,000 और नहीं दिए तो हटा देंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये मुझे उनको किराया देना पड़ेगा, तब जाके मेरा एडवर्टाइजमेंट वहां पे हो पाएगा। 3 महीने का है इधर, वो तो आगे का क्वेश्चन है, फिर वो आगे का क्वेश्चन है। जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए वो क्या था भाई, 5,000 रुपए पर ईयर। अब वो क्या होता है, वॉल टू वॉल चेंज होता है, जहां पे ऐसी दीवार होती है जो सबकी नजर में आ रही है सिटी के सेंटर में, तो उसका किराया ज्यादा होता है। और मान लो कोई कोने में है, थोड़ा बाईपास साइड है, तो हो सकता है उसका किराया थोड़ा कम भी हो। समझ में आ रही है ना बात। तो ऐसा फिक्स नहीं हो गया कि 5,000 रुपये है, कल को किसी से लड़ने लग जाओ जाके कि 5,000 ही दूंगा मैं, तो हमारे सर ने कहा है। हाँ हो सकता है किसी का कम भी हो और किसी का ज्यादा भी हो, ठीक है। अब एक कंपनी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनमें से किसी एक दीवार को हायर कर लिया। हायर कर लिया मतलब किराए पे ले लिया, भाई मैं मेरी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट इस पे करूंगा या करूंगी। और कितने टाइम के लिए लिया, 3 महीने। तो किराया भी 3 महीने का ही देगी कंपनी। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 साल का किराया निकाल लेंगे, और 1 साल के किराए से 1 महीने का किराया निकल जाएगा 12 से डिवाइड करके, और उसको फिर इंटू 3 से मल्टीप्लाई करके 3 महीने का किराया। और हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो आपको पता लगाना है कितना रेंट पे करेगी कंपनी, है ना। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर के कितने लग रहे हैं, तो पहले तो ये पता करो कि आपको कितने मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। जैसे सपोज करो 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 लग रहे हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर के 10,000 लगेंगे, 3 मीटर स्क्वायर के 15,000 लगेंगे।
4 मीटर स्क्वायर के 20,000 लगेंगे, हर एक मीटर स्क्वायर में 5-5 हजार रुपए बढ़ते जाएंगे। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि ये दीवार कितने मीटर स्क्वायर की है। और मैं अगर आपसे कह रहा हूं पता करो ये दीवार कितने मीटर स्क्वायर की है, तो इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं उसका एरिया निकालो, क्योंकि एरिया ही तो निकलता है स्क्वायर में। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं कह रहा हूं ये दीवार कितने मीटर स्क्वायर की है, दैट मीन्स मैं आपको क्या कह रहा हूं, इस दीवार का क्या निकालो, एरिया निकालो। और किसी भी ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना हो जिसकी तीनों साइड्स गिवन हो, तो कौन सा फॉर्मूला आता है, हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब जब अपन इसका डायग्राम बनाएंगे तो अपन ये ब्रिज गाड़ियां वाड़ियां नहीं बनाएंगे, अपन सिंपली बस एक ट्राइंगल बना देंगे। बना दो ट्राइंगल। और आपने नोटिस नहीं किया कि ये ट्राइंगल जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नोटिस किया किसी ने? सीधा हो गया ना? पता था मुझे कि तू क्या कहने वाला है, तो तेरे बोलने से पहले मैंने अपनी गलती सुधार दी ना। अब बस कभी मैं बोलूं उससे पहले तू अपनी गलती सुधार देना। तो ट्राइंगल का नाम हम वही रख देते हैं, एबीसी। देखो क्या क्या साइड्स गिवन है। नीचे वाली जो साइड है वो क्या है, 120 मीटर। ये वाली साइड कितनी है बेला, 40, 22 मीटर। और ये वाली 122 मीटर। अच्छा, वो भी मार्क कर दो कि ये बीसी है तो उसको स्मॉल लेटर ए से डिनोट करेंगे, ये ए बी है तो उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर सी से। और ये ए सी है तो उसको स्मॉल लेटर बी से। फाइन। हेयर हेयर द साइड्स ऑफ द triangular wall are given as साइड बीसी जो है उसको मैंने डिनोट कर दिया लेटर ए से, और उसकी साइड कितनी है, 120 मीटर। अच्छा, साइड बीसी के बाद आती है साइड ए बी, उसको मैंने किससे डिनोट किया, लेटर बी से, और उसकी वैल्यू कितनी है, 22 मीटर। क्या हुआ अंश, यश, कोई डाउट है? और साइड एसी को मैं किससे डिनोट करूंगा, लेटर बोलो, लेटर बोलो, ए बी सी। नहीं, गलत कर दिया ना, देखो इसको बी से थोड़ा, इसको करूंगा ए सी को करूंगा बी से, है ना, और इसको ए बी को करूंगा सी से। अब ठीक है, तो फिर तो मैंने डायमेंशन भी गलत लिख दी क्या, 120 बी सी, हाँ गलत लिखी है ना, देखो मैं चाह रहा था कि ए बी सी सीक्वेंस में चले। ए क्या है, बी सी है, बी क्या है बताओ, ये बी है ए सी, हाँ तो 122 1 लगा देता हूँ। और ए बी सी है क्या है, 22 मीटर। तो उन्होंने क्या एक लॉजिक ऐसे पकड़ लिया कि तीनों लेटर पूरे हो जाने चाहिए। देखो ए बी सी तीनों लेटर पूरे हो गए, ए बी सी तीनों लेटर पूरे हो गए, डिनोट करने का एक तरीका बना लिया ना। बट ऑब्वियसली तरीका हर जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्राइंगल का नाम एबीसी हो ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है ना, पी क्यू आर भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है। देखो या तो आप इसको सीक्वेंस में बना पाओगे ए बी बी सी ए सी, या फिर आप इसको सीक्वेंस में बना पाओगे ए बी सी, दोनों में से एक भी चीज को सीक्वेंस में बना पाओगे। तो आप कोशिश करना स्मॉल लेटर वाला सीक्वेंस में जाए, क्योंकि फॉर्मूला में अल्टीमेटली अपन स्मॉल लेटर पुट कर रहे हैं, ना कि कैपिटल लेटर्स। तो ये अगर आउट ऑफ सीक्वेंस चल रहे हैं, चलने दो, पुट देम इन द परफेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे ही आपको साइड्स एबीसी पता चले, अगला काम करो सेमी पेरीमीटर एस निकालने का। सो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या, सम इसी में कर लेंगे ना। अच्छा, पहले आप पेरीमीटर निकालोगे फिर सेमी पे, दो स्टेप्स में क्यों करो, एक ही स्टेप में करो ना, सम करके डिवाइड ही तो करना है। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसको अपन लेटर किससे डिनोट कराते हैं, स्मॉल एस। क्या फॉर्मूला होता है, तीनों साइड्स का सम और उसका टोटल सम का आधा। तीनों साइड्स का सम करना है, 120 प्लस 122 प्लस 22 हो गया तीनों साइड का सम। अब कर दो आधा, तो 120 प्लस 122 और 22 करो, कितना होगा, जोड़ो, 100 100 200
200 और 66, 264 करना, ऐड करना, यही आ रहा है क्या? और इसका आधा भी करना है, तो टोटल पेरीमीटर हो गया। ये तो टोटल पेरीमीटर है ट्राइंगल का, इसका आधा भी तो करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 132 मीटर। यहां तक कोई डाउट? नो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, सेमी पे क्या निकल गई? एस की वैल्यू निकल गई, स्मॉल एस की, और स्मॉल एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। अब फॉर्मूला के अंदर और क्या क्या था एस के अलावा? एस माइनस ए बी था, एस माइनस बी बी था, और एस माइनस सी बी। तो एक्चुअली क्या है, तीनों साइड्स का सेमी पेरीमीटर से गैप निकाला गया। भाई एस माइनस ए का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर और ए का गैप। गैप समझते हो ना, उनके बीच का डिफरेंस। भाई दो चीजों को माइनस करोगे तो आंसर में क्या आएगा? उन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। जैसे मैंने कहा 10 और 5 का डिफरेंस बताओ, तो क्या करोगे? 10 माइनस 5 करोगे। मैंने कहा 10 और 30 का डिफरेंस बताओ, क्या करोगे? 30 माइनस 10 करोगे। तो एस और ए का डिफरेंस है एस माइनस ए, फिर एस और बी का डिफरेंस है एस माइनस बी, और एस और सी का डिफरेंस है एस माइनस सी, और तीनों डिफरेंस उस फॉर्मूला में काम आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? तीनों डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। निकालिए। नाउ एस माइनस ए भी निकालो, कितना आएगा? एस माइनस बी भी निकालो, कितना आएगा? और एस माइनस सी भी। बोलो एस माइनस ए, एस कितना है? 132। एस तो हर जगह ही 132 है, बस माइनस ए बी सी चेंज करते जाओ। तो ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है? कहां से देखोगे? कहां से देखोगे? कहां से देखा? यहां से। ठीक है, वहां लिखा है ना आपने। कई बच्चे ऊपर फिगर में चले जाते हैं देखने, तो अपने को आसपास भी नजर रखनी की, हो सकता है एबीसी की वैल्यू अभी अपन ने क्वेश्चन में कहीं नोट डाउन करी हो। तो 120, 122 एंड लास्ट में करो माइनस। 132 में से 120 गया तो 12 मीटर, 132 में से 122 गया तो 10 मीटर, और 132 में से 22 गया तो। एक चीज यहाँ पे खास ध्यान देने की है कि ये जो चीज आ जाए ये कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तीनों चीजें पॉजिटिव ही आनी चाहिए। क्या? क्योंकि अगर ये नेगेटिव या जीरो आ गई तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा, और एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है? एरिया देखो, सपोज करो इतना बड़ा एरिया, ये इतना बड़ा एरिया है ना, तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 500। थोड़ा सा और कम कर दूं तो कम हो जाएगी, 100 की 50 रह जाएगी। थोड़ा सा और कम कर दूं कितनी हो जाएगी? 25 रह जाएगी। थोड़ा सा और कम कर दूं कितनी हो जाएगी? बिल्कुल ही चिपका दूं, खत्म हो गया, एरिया है ही नहीं, पॉइंट है बस एक, कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब नेगेटिव कैसे करोगे? क्या उसके अंदर पेन को उसके अंदर पेन पेपर के अंदर डालोगे? कैसे नेगेटिव? तो एरिया डिफाइंड ही नहीं है ना। एरिया वैसे जीरो में भी डिफाइंड नहीं है, जीरो एरिया है ना, दैट मीन्स वो एरिया नहीं, वो एक पॉइंट है केवल। तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए ये तीनों वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव आ जाए या जीरो आ जाए तो दो बातें हो सकती हैं, या तो क्वेश्चन गलत है, या तुमने कहीं गलती करी, या आपने गलत किया है कुछ ना कुछ, या फिर हो सकता है क्वेश्चन गलत है। हाँ? नहीं, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्मूला तो अब लगाएंगे। नाउ अब फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी का होल रूट। यही फॉर्मूला है। चारों चीज की वैल्यू है मेरे पास, चार चीजें दिखाई दे रही हैं। बोलो श्रेष्ठ चार चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है एस, एक है एस माइनस ए बी, चारों की वैल्यू है ना अपने पास। बोलो एस की वैल्यू क्या है? 132 इंटू एस माइनस ए की वैल्यू क्या है? एस माइनस ए की वैल्यू 12, एस माइनस बी की वैल्यू 10, और एस माइनस सी की वैल्यू 110 का होल रूट। होल रूट कह सकते हो या स्क्वायर रूट कह सकते हो। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, ये जो चीज हमने एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अलग से सॉल्व की, आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप इसको अलग से ना सॉल्व करो, डायरेक्टली यहाँ के सॉल्व करो। कैसे? एस की वैल्यू यहाँ पुटअप करो 132, माइनस ए की जो भी वैल्यू थी, क्या थी? 110 जो भी थी, फिर अगले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर उसके अगले स्टेप में ये तीन चार वैल्यूज आ जाएंगी।
तो एक ऑप्शन है यहाँ फॉर्मूला में लाके सॉल्व करो उसको, और एक ऑप्शन है पहले ही सॉल्व करके आ जाओ और सीधे वैल्यू पुटअप कर दो। किसी को कौन सा तरीका सही लगता है, किसी को कोई सा तरीका सही लगता है। ये सही है क्योंकि इसमें क्या है, कैलकुलेशन अगर फिर हम रूट के अंदर करते हैं तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है और गलती होने के चांसेस, जब जैसे जैसे चीज कंजस्टेड होगी तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो हम अलग से आराम से सॉल्व करके आए। ठीक है, क्योंकि ये तो सरल था, कल को ये कुछ फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, आ सकता है ना, जीरो नहीं हो सकता, बाकी फ्रैक्शन और पॉइंट में तो हो सकता है। हाँ जी, अब इसके आगे हमको इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है। किस किस को आता है स्क्वायर रूट निकालना? तो स्क्वायर रूट जब भी करना हो तो सबसे पहले अंदर की सारी जितने भी फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं 132, 12, 10, 110, इनको पूरा पूरा फैक्टराइज कर दो जितना ये हो सकते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 132 और 12 मल्टीप्लाई होकर बड़ा नंबर बनेगा। मैं तो कह रहा हूं 132 को भी और भी छोटा करो, मैं तो कह रहा हूं उसके टुकड़े करो, आप मिला रहे हो। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ऐसे थोड़ा ना कहा कि मल्टीप्लाई कर ही दो। हाँ, मैंने खाना आगे रख दिया तो उसने थोड़ा खा ही लो। हाँ ठीक है, चलो देखो, तो 132 को फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना आता है, कैसे करते हैं, रफली करना है। 132 को फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे 66, फिर 2 से वापस कट सकता है, जितनी बार 2 से कट सकता है 33, अभी 2 से कट सकता है नहीं, 3 से कट सकता है 11, और अब डायरेक्ट 11 से कटेगा। तो इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ये तो किसकी फैक्टराइज फॉर्म है, 132 की। इंटू करो 12 का, अब सबका करके बताओ, करो सब लोग, 12 का भी करो, 10 का भी करो, 110 का भी करो, बोलो मत करो, फिर मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। आगे दोनों को समझ आ रहा है, गायत्री एंड जानवी? अब तो इजी चैप्टर आ गया, अब तो मजा आ रहा होगा। हो गया सबका, जल्दी। साक्षी समझ आ रहा है? हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, और 12 का आपने किया होगा, लेट मी गेस, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 10 का आपने किया होगा बहुत इजी, 2 इंटू 5, क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और लास्ट जो 110 है उसका किया होगा आपने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, सही किया क्या? ठीक है, तो अपना अपना फैक्टराइज फॉर्म चेक कर लो, सबने सही करी है। इस पूरे का रूट लगेगा, इस पूरे के ऊपर क्या लगेगा, रूट भी लगेगा, रूट था ना ऊपर, रूट को थोड़ा ना हटा सकते हो। ठीक है, देखो एरिया बेसिकली पता है क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जो स्क्वायर में चल रही है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्क्वायर में। अब आपने यहाँ पे 4 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया तो आप पावर 4 में चले गए, तो उसको आधा करने के लिए रूट लगाते हैं। पावर 4 वाली चीज को आधा करेंगे तो पावर 2 वाली चीज आएगी, ताकि अल्टीमेटली आंसर पावर 2 वाली एक क्वांटिटी लेके आए। ठीक है ना, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते कि फॉर्मूला कैसे बनता है, वो फिर जब आपके सामने एक्चुअली आएगा तो आप देखेंगे। हाँ जी, अभी इसको सॉल्व करने में ध्यान देते। इतना करने के बाद क्या करना है, ध्यान से सुनना बच्चों, गिनो दो कितने, सारे प्राइम फैक्टर्स गिनो, 1 2 3 4 5 6। सुनना, अब ध्यान से सुनना, जितने भी आपको फैक्टर्स मिले ये अभी जेल में कैद हैं। किस जेल में कैद हैं, रूट वाली जेल में कैद हैं। किस में कैद हैं ये, रूट नामक जेल में ये कैद हैं। इस नहीं आएंगे, अभी उसकी भी बात करेंगे, पहले पूरी बात सुनो। ये किस में कैद हैं, जेल में कैद हैं, रूट नामक। इनको जेल में आने के लिए क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं, पार्टनर्स। जैसे कि इस दो ने इस दो को पार्टनर बना दिया, इस दो ने इस दो को पार्टनर बना दिया, और इस दो ने तो 3 पार्टनर कंप्लीट हो गए, हो गए।
हाँ 2 2 के साथ ही बना सकता है, 3 3 के साथ ही, 5 5 के साथ ही, 11 11 के साथ ही, 7 7 के साथ ही, सब अपने अपने पार्टनर के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है ना? ठीक है भाई। अरे शादी कराएगा तो सेम कास्ट में कराएगा ना, 2 की 3 से कैसे कराएगा? हाँ ऐसे समझ भाई, ये शादी हो गई इनकी, है ना। अब जब ये बाहर आते हैं, जेल से बाहर आते हैं, तो ये 2 से 1 बन के बाहर आते हैं। क्या कहा मैंने? 2 से ये क्या बन के बाहर आते हैं? तो ये 2 इंटू 2 जब बाहर आएंगे तो बाहर आके ये एक ही 2 बन गया, एक ही 2 रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। वो 2 भी बाहर आएंगे तो एक ही 2 रहेगा, और ये 2 भी 2 2 थे तो ये भी बाहर आएंगे तो एक ही 2 रहेगा। बाकियों को भी निकालना है, जैसे इसको निकाला बाकियों को भी नहीं। तो इन शॉर्ट इस पूरी क्रियाकलाप में मैंने आपको जो समझाया, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो जितने भी 2 हैं उनके आधे 2 बाहर ले लो। सही कह रहा हूं? अगर 6 2 हैं तो 6 2 का आधा कितना होगा? 3 2 बाहर ले लो। अब सुनो, सपोज करो 7 होते, एक 2 और होता, तो इसको पार्टनर नहीं मिला। जिसको पार्टनर नहीं मिला तू और सड़ले जेल में, तेरे को बाहर नहीं आने देंगे। तो वो यानी कि वो रूट के अंदर ही बैठेगा। रूट के बाहर तो वही आ सकता है जिसका पार्टनर कंप्लीट हो गया, वो रूट 2 ही रहेगा, उसका नाम हमेशा रूट 2 ही रहेगा। समझ में आया? इससे ज्यादा देसी भाषा में नहीं समझा सकते, पूरा वीडियो गेम ही बना दिया मैंने। हाँ ठीक है, समझ में आया? तो कितने 2 थे? 6 2 थे, तो कितने बाहर आएंगे? अब 3 गिनो, अब 3 गिनो, और रफली गिनना, ऐसे गोले गोले उधर मत कर देना एग्जाम में। 1 2, बस 2 ही है, तो 2 के कितने बार आएंगे? 1 3 बार आ गया 2। और सुनो सीक्वेंस में करना, पहले 2 को गिनना, फिर ऐसे नहीं अलटप्पे पहले 5 गिन लिया 7, तो खुद ही भूल जाओगे। क्या करेंगे अपन सीक्वेंस में, पहले 2 को काउंटिंग करो, फिर 3। 3 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 5। 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 दिखेगा, 5 के बाद क्या दिखेगा? 7 दिखेगा, 7 के बाद क्या दिखेगा? 11 दिखेगा। प्राइम नंबर ही दिखते हैं हमेशा इसमें, है ना। तो 3 आ गया, 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 है क्या? बिल्कुल है, और 2 बार है, 2 बार है तो कितनी बार बाहर आएगा? एक बार ही बाहर आएगा। 5 से बड़ा प्राइम नंबर दिख रहा है कहीं? 11, तो 2 हैं, तो ये भी एक बार बाहर आ गया। हो गया सबका काम, यानी कि जेल के अंदर कोई बचा ही नहीं, सब बाहर आ गए। अब टू मेक श्योर कि आपने सही किया है, टू मेक श्योर कि आपने सही किया है, हम क्या कर सकते हैं? पहले अंदर कैदियों की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से 6 बाहर आते, तो 6 है ना बाहर, है या नहीं है? तो यानी कि हमने किसी को छोड़ा नहीं, किसी को डबल काउंट भी नहीं किया और किसी को मिस भी नहीं किया। ठीक है, अब इनको कर दो मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, और 120 11 जा 0, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 2। सही किया है? उसको रूट में आगे ऐसे कैसे लगा देंगे? क्या? हाँ क्या कह रहे हो? कहाँ है 3 2? अरे 1 2 3 4 5 6 ही तो हैं, तो नीचे 3 आ गए ना, तो अब तो मल्टीप्लाई करेगा ना, अब वापस थोड़ा बाहर निकालेगा, रूट से निकल गए ये 3। अरे जेल से बाहर आ गए ना, अब वापस थोड़ा ना, एक और जेल से, 2 जेल नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं कि एक जेल से बाहर आए फिर एक और जेल है उससे भी बाहर आना है। अब तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ऐसे का एंड तक करता ही रहेगा क्या उनको बाहर ही? ठीक है। हाँ तो 0 11 2 22, रिमाइंडर 2, 11 जा 11 एंड 2 13, 1320। क्या था? मीटर था क्या? तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये तो हो गया एरिया, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। हमसे तो उसने पूछा था कितना किराया। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना किराया था? 5,000 रुपए। टोटल कितने मीटर स्क्वायर का बिल बैठा मेरा? 1300। भाई आपका बिल इतना बैठा, कितना बैठा? 1320 मीटर स्क्वायर का एरिया है आपका। 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 लगता है, तो टोटल कितना लगाएंगे वो हम देखेंगे। नाउ नाउ लिखो 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 लिखो, रेंट पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। पर मीटर स्क्वायर रेंट फॉर 1 ईयर कितना गिवन है? ₹5000। सामने लिख देना उसके, मेरे स्पेस नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं गिवन, ये चीज है गिवन। सो सो टोटल रेंट फॉर 1 ईयर कितना आ गया? टोटल रेंट फॉर 1 ईयर कितना आ गया? ₹5000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे?
1320 से तो ये आ जाता है रुपीस, क्या कैसे भी कर लो, कैसे भी। अभी मैं 1 साल के हिसाब से चल रहा हूँ। 0 4 बार तो 0 आ गई, 3 उधर से 1 इधर से, 5 से और मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 रिमाइंडर 1, 5 3 15 एंड 16 रिमाइंडर 1 6। सही है, सही किया क्या? हाँ, तो टोटल कितना हो गया? 1 10 100 1000 लाख 10 लाख 10 लाख आ गया ना, 66 लाख, 66 लाख रुपए साल का किराया होगा एक दीवार का। नहीं, 2 दीवारें है ही नहीं वहां पे, एक ही दीवार का पूछा है उसने। ठीक है, लेकिन उस ये तो 1 साल का है, ये तो 1 साल का है। कंपनी सोचती है कि 3 महीने का उनके लिए सफिशिएंट रहेगा, तो वो 1 साल का किराया क्यों दे, तो उसने हायर भी कितने महीने के लिए किया? 3 महीने। तो अगर 1 साल का इतना है तो पहले 1 महीने का निकालो। कैसे? 12 से डिवाइड करके। भैया 12 महीने का हो गया ना, तो 1 महीने का निकालने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, अब उसको इंटू 3 कर देंगे। ये करते थे अपन बचपन में ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो सो टोटल रेंट फॉर 1 मंथ कितना होगा? टोटल रेंट फॉर 1 मंथ कितना होगा? रुपीस 66 लाख डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, चाहो तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, चाहो तो एज इट इज रहने दो, जैसे भी आपकी इच्छा, और सॉल्व करो तो कर दो। लो 12 5 जा 60, फिर बचा 6, तो वापस 12 5 जा 60, 1 2 3 4 जीरो और बच गए, 2 3 4, यानी कि 5,50,000, 5.5 लाख हो गए 1 महीने का किराया, है ना। अब इंटू 3, 3 महीने के लिए हायर किया है ना उसने। हेंस लास्ट स्टेप है आपकी इस क्वेश्चन की, टोटल रेंट फॉर 3 months इक्वल टू रुपीज 5,50,000 इंटू 3, करना मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 3, 1 सेकेंड, 3 5 जा 15 रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 16,50,000। चेक करो पीछे आंसर, पीछे चेक करो आंसर, सही है। एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, इट विल लिटरली टेक 5 minutes। कितना हो रहा है? एक मिनट रुको, तो होमवर्क मार्क करो, सुनो, या तो कर जाओ 5 मिनट में, या होमवर्क मार्क करो, दो ही ऑप्शन है, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, तो इसलिए समझ लो फटाफट। देखो, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके अंदर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, वो सब ये फालतू की बातें होती हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है अपने मेन मुद्दे, हाँ ओरली समझा रहा हूँ, मेन मुद्दे की बात देखते हैं। तो वो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, और उसका साइड क्या है? एक साइड को क्या नाम दे दिया उन्होंने? ए, यानी ये भी ए। भाई वैसे साइड का नाम क्या होता है? ए बी सी। अब तीनों ही बराबर हैं तो तीनों ही ए। भाई तीनों अलग अलग होती तो क्या होती थी? ए बी सी। अब जब तीनों ही सेम है तो क्या लिखेंगे? ए। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इसका एरिया निकालना है, वही सेम चीज बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। उसके बाद सुनिए आगे क्या कह रहा है, इसका पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर का मतलब क्या है? पूरे बाउंड्री का सम। तो तीनों बाउंड्री का सम कितना है? 180 मीटर, और तीनों साइड्स बराबर भी हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो तीनों साइड्स कितनी आ जाएंगी? 60 60, और यानी कि ए बी सी की बात करूं तो ए बी 60, बी बी 60 और सी बी 60, तीनों ही 60 60 60 हो गए। सेमी पेरीमीटर बता दो जल्दी से, कैसे करेंगे सेमी पेरीमीटर? कैसे निकालेंगे? किसका हाफ? किसका हाफ करोगे? ए प्लस बी प्लस सी? अरे कराया है 180। इसको सीधे ही 2 से डिवाइड कर दो, उसको फिर से जोड़ने मत लग जाना। 90, तो s की वैल्यू कितनी हो गई? s की वैल्यू कितनी हो गई? 90 हो गई। ठीक है, अब वही s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस, तो s माइनस ए 90 माइनस 60 कितना आएगा? 30, s माइनस बी भी 30 और s माइनस सी भी 30। फॉर्मूला के अंदर पुट करोगे तो s यानी कि 90 इंटू एस माइनस ए यानी कि 30, s माइनस बी वही 30, s माइनस सी वही 30 का रूट, इसको सॉल्व कर लेना। अब वही फैक्टराइज करोगे, पेयर बनाओगे, बाहर निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा।
व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द, तो ये क्वेश्चन मार्क करके आओ, होमवर्क करके आना है कल सबको, ठीक है। जो नहीं करके आएगा उसको क्लास में अलाउड नहीं किया जाएगा। हाँ चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। हाँ जी।